तनवीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं, बहुत खराब हुआ है ये वो वीडियो। हम चाह रहे हैं कि जनाब चलाएं उसको। ये है वो वीडियो और ये 19 ओवर जब शुरू हो रहा है और हारिस रऊफ आए हैं एंड देन ये बॉल नाउ देखा है एंड देन ये It was फखर जमान and it looks like के नहीं बट अच्छा सुन ले, अंपायर के सामने देखिए, फखर जमान अंपायर के सामने तो अब एक चीज बड़े जमान ने देखा है बॉल और उसके बाद the ball, look at it. नहीं अब सुन लेना, अब सुन लें। अब मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को जरा पीछे करें, शुरू से लगाएं। ये अब यही रोक दें Please pause थोड़ा the सा video. पीछे करें। अब मैं आपको बड़े काम की चीज बताता हूँ। यही रोके, यहाँ रोके, अभी रोके, ठीक है। इनके पीछे अंपायर कौन है? फैसल अफरीदी। जी ठीक है, ये जरा फुटेज आएगी सामने। इनके पीछे अंपायर है फैसल अफरीदी। उसने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है। अब आप ये वीडियो अगर शुरू से लगाएंगे, आप देखना बॉल इन तीनों के पास है, वो चलता हुआ इनको देखता हुआ जा रहा है। ठीक है, वो देखता हुआ क्या, देखना भी, ये देखो देखता हुआ, रेगुलर देखता हुआ जा रहा है। ये देखें, देखता हुआ जा रहा है। जहां पे उनको ये पता चला ना कि फखर के हाथ में आया कुछ किया, उसने फौरन आके बॉल लिया है। ये देखना, फौरन आके बॉल लेगा। जैसे ही उसने वो ये देखा, फौरन ले लिया बॉल आके। आगे करें प्ले करें। अगर हमारे पास और वीडियो है इसके बाद, ये देखिए फौरन ले लिया उसने। ये उन्होंने मांग लिया वीडियो, यहाँ पे चेक किया। अच्छा, दिस एग्जैक्टली हैपेंड व्हेन द 19th ओवर वाज डन और 20th ओवर के लिए हारिस रऊफ को गेंद दी जा रही थी। द मोस्ट क्रिटिकल फेज, द मोस्ट और इमीडिएटली फैसल जो कि एम्पायर है, उन्होंने ये बॉल ले लिया एंड ही सॉ द कंडीशन एंड पुट द पेनल्टी। इसमें मेरे ख्याल में बैट्समैन का कोई इनपुट नहीं नजर आया, वो पीछे देख चुके थे। इसमें कुछ नहीं। अब देखो, फैसल अफरीदी उसके पीछे से गया और मुस्तकिल देखता हुआ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, क्रूशल ऐसा टाइम होता है जिसमें अंपायर की हर टाइम नजर होती है कि यार बॉल को कोई छेड़म चाड़ी तो ना करे। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान की कंडीशंस होती है ना, वहां पे जब क्रूशल टाइम चल रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि यार बॉल को छेड़म छाड़ी करे, रिवर्स स्विंग हो, रन ना बने, मुश्किल हो जाए। तो जैसे ही उसने शायद देखा कि फखर जमान, अभी फुटेज में तो फखर जमान सामने नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो फखर जमान को उसने देखा तो उसने फौरन से बॉल ले लिया। जब उसने फौरन से बॉल लिया तो उसने बॉल की तरफ देखा, क्योंकि क्रिकेट तो खेला हुआ, हर चीज तो उसको आइडिया है। तो उसने जब बॉल देखा होगा तो उसको पता लग गया। उसने बोला यार ये बॉल टेम्पर हुआ है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से बॉल चेंज हुआ है। और अगर किसी को ना भी पता हो, जब आप पेनल्टी लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉल पे मसले मसाइल हो गए हैं। अच्छा, अब मसले मसाइल वो भी हो गए, फखर जमान के लिए भी मसले मसाइल और कोई भी हो गए। ऐड करने के लिए वो भी कीजिएगा। एक चीज मुझे और सवाल करना है, साथ ही आप जवाब दीजिएगा। हाउ फार, आई मीन बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड लॉ, जो भी अप्लाई होता है, कितनी बड़ी पेनल्टी प्लेयर्स पर लग सकती है एंड हाउ फार इट कैन गो? देखें, मैच रेफरी पर डिपेंड करता है। अंपायर ने अपनी डिसीजन दे दिया है, इसमें कोई एक्यूज नहीं है। दे एक्चुअली डिक्लेयर द डिसीजन के बॉल टेम्पर हुई है। और उसमें कप्तान को जब आप पेनल्टी रन बता देते हो, और उसने देखा शाहीन थोड़े उस पर हमें थोड़े ना नाराज से भी दिखाई दिए। अब इसमें होता यह है कि जब भी बॉल टेम्परिंग का मामला आता है ना सादिया और फैसल, उसमें डायरेक्टली कप्तान के ऊपर बात जाती है। कोई भी कप्तान हो, ये वो कप्तान लीडर होता है उस टीम का, जो भी उसकी टीम ने किया है, कप्तान को जो है ना उस हवाले से बुलाया जाता है मैच रेफरी। मुझे नहीं पता, कुछ चीजें अभी चल रही मैच के बाद अभी फखर और कप्तान दोनों हेयरिंग जो है ना वो एक्सपेक्टेड की जा सकती है। अगेन तनवीर वाली में बात करूंगा कि हर दौर में रूल्स चेंज होते हैं, प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं, बट जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आपकी जैसे ही एक्यूज हो गए, इट मींस कि आप आज बॉल टेम्परिंग के वर्डिक्ट दे दिया गया आपके खिलाफ, यू एक्यूज्ड एब्सोल्युटली। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी, जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मे बी के लाहौर कलंदर इसको चैलेंज करे या उस पर प्रोटेस्ट करना चाहें, या मैच रेफरी उन्हें बुलाएं। दो चीज़ें होती हैं, या तो वो अपनी गलती मान लें कि यार ये हो गया, या वो बोले नहीं हम ये कुछ और वजह है। सो इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ छोटी बात नहीं है जिस बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, PSL एंड लाहौर कलंदर इज रॉक्ड एंड हिट बाय दिस बिग। बॉस, इसको अगर आप जोड़ लें कल के वाकये के साथ भी, आई मीन देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ डिसिप्लिन नाउ। चलें, ये तो एक चीज़ है, इसको हम वेट कर रहे हैं, लेकिन कल भी एक बड़ा वाकया हो गया ना। चलते टूर्नामेंट में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं गफार भाई कि भले से आपके घर वाले हों, आप उनको अपने होटल रूम में 4 घंटे बुला के बिठा के, क्या हुआ जरा बताइए, हुआ क्या ये सीन? इसमें जो चीज़ सामने आई है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये पीसीबी का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है ना, उसकी ब्रीच की बाकायदा शिकायत की गई है डिप्टी आईजी पुलिस ऑपरेशंस की जानिब से, जिन्होंने COPSL को खत लिखा है। उन्होंने उसके अंदर ये बताया कि ये वाकया हुआ है, और नीचे शायद और उसको देखिए सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई चीज़ उनकी मर्जी के खिलाफ होगा वो 1 सेकंड नहीं लगाते। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुद विटनेस की हैं जहाँ पर टीमें रिक्वेस्ट करती हैं कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, फलाने होटल में खाना चाहते हैं, ये कुछ करते हैं,
वो भी टर्न डाउन होती है, डिपेंड के सिक्योरिटी क्या फैसला करती है। उनको कोई अगर लगता है कि मुनासिब नहीं है आपका बाहर निकलना, दे कैन स्टॉप यू, और आपको मानना पड़ता है। यहाँ पे पूरा शहर की पुलिस आपके साथ इन्वॉल्व है, वहाँ पे एक वैसा वाकया होगा। आई एम हैप्पी कि आपकी पुलिस और ये सारी एजेंसी हमेशा की तरह अलर्ट है, उन्होंने एक सेकंड ज़ाया नहीं किया। दे इन्फॉर्म द PSL कि भाई आप जो है ये चीज नोट कर लें, ये ब्रीच हुई है। और अब मेरे इत्तला के मुताबिक किसने की है? ब्रीच जो है ना, मैं अब उस लेटर को कप्तान ने सुने शाहीन शाह आफरीदी और सिकंदर का नाम आ रहा है। अच्छा सुने, ब्रीच की है, ब्रीच की है ठीक है भाई। यहाँ पे अगर किसी, ये 2 दरवाजे हैं ना, यहाँ पे सख्ती है, 2 गार्ड्स बैठे हुए हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ अंदर जब तक वहां से अलाउ नहीं होगा। सही, मैं यही तो कह रहा हूँ। हर मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, हम मुद्दा पकड़ लेते हैं सिर्फ प्लेयरों का, वो जी प्लेयरों ने गलती की, प्लेयरों ने गलती की। भाई जो सुने ना, जो देखिए ये सबसे ज्यादा जो है ना वो टॉपिक ऐसा है कि एक तो हमें आवाम नहीं आई, ठीक है, मसले मसाइल, ठीक है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम, 100 चीज़ें। उसके बाद हम अगर सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्लेयर्स को दे रहे हैं, ठीक है, टीम्स को दे रहे हैं, एक ही जगह पे ठहराया हुआ, एक ही होटल में सब कुछ, तो कैसे सिक्योरिटी लैप्सेस हो सकते हैं यार। अच्छा, मतलब अगर देखें, अगर कप्तान कहता है, कोई और वाकया भी हो सकता है इस तरह से, अगर आप किसी को भाई नहीं अलाउ कर अगर देंगे। कप्तान कहता है या कोई भी प्लेयर कहता है कि मैं मुझे अब मेरे दोस्तों को अंदर लेके आने दो, तो अगर वो मना करेंगे तो कौन सा, अगर 2 दरवाजे आपकी मैं बात एक ही साइड करने देना, उसमें 2 दरवाजे उन्होंने बात नहीं मानी उनकी, क्या उनकी मतलब मर्जी के खिलाफ उन्होंने किया, वो ले गए। अच्छा इस लेटर के मुताबिक बात ये है कि किसी को पकड़ के कूट थोड़ी सकता है वहां पे, वो इजाजत ही नहीं है ना, फ्रेंचाइज के भी देखिए इजाजत ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो PSL है, मैं आपको चीज बताता हूँ, इंडियन टीम 2003-4 में आई थी यहाँ पे सौरभ गंगुली कप्तानी में, ठीक है। मैं चला गया था बगैर, मुंह उठा के चला गया था मैं सिर्फ, मैंने बोला मैं सौरभ गंगुली से मिलूंगा जाके, ठीक है। मेरा रूममेट कह रहा कैसे मिलोगे जाके तुम, इतनी सिक्योरिटी में। चला गया, मैं वहाँ चला गया तो रिसेप्शन पे खड़ा हो गया जाके, मैंने बोला सौरभ गंगुली से मिलना, वो मेरी शक्ल देखने लगा रिसेप्शन वाला, कह रहा सौरभ गंगुली से मिलना है। मैंने बोला जी मैं 2002 में इनके साथ नेट किया था, मुझे उम्मीद है वो देखेंगे, मुझसे मिल लेंगे। वो मेरी शक्ल देखने लग गया, यार तुम यहाँ खड़े होकर बात कैसे कर रहे हो कि मैंने सौरभ गंगुली से मिलना है। ये तो सौरभ गंगुली मेरा मिलना था, वो होटल के अंदर वो लिफ्ट में जा रहा था, उसने वहां से मुझे देखा, पहचान गया, तो उसने बुलाया, तो मेरे साथ 2-4 बंदे गए। आपकी बात में आपका जवाब है, वो इंडिया की टीम थी ना, सुने, इसलिए दैट वाज हाई। रणवीर भाई आप वैसे भी रिसेप्शन पे गए थे, मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, हुआ ये होगा वो जो एंट्रेंस होती है, द स्कैनिंग एंट्रेंस, ये लोग इनके गेस्ट वहां से आए होंगे, इनको पता होगा रूम्स कहाँ हैं, वहां पे क्यों नहीं सकती यार, जो केस दैट हैपेंस यूजुअली, वहां पे क्यों नहीं सकती है। इस पूरे वाकये की डिटेल सुन लेना सर, आप पर नहीं मार सकते, डिटेल तो सुन लें, फिर एनालिसिस दें। वहां पे वो मेहमान आए, रोका गया उनको जी, लेकिन देखें जो लेटर के अंदर डिटेल है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो मुझ तक भी इत्तलात पहुंची, वो ये है कि देखें जब बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो वहां पर अपना जोर लगा लेते हैं। PCB की सिक्योरिटी की बात नहीं मानी गई, उस ब्रीच की, इसीलिए उसी वक्त रिपोर्ट कर दी गई यार ये हमारी मर्जी के बगैर ये चीज कर गई। इसमें 2 चीजें, फ्रेंचाइज के अपने सिक्योरिटी मैनेजर्स भी होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी देखते हैं PCB के साथ। ये तनवीर की बात इस हद तक मैं जरूर मानता हूँ कि ये बात या तो फिर वो जबरदस्ती रोक देते हैं, लेकिन प्लेयर आपके ले जा रहा है। तनवीर ने भी बात की ना, तनवीर मैं आपसे एग्री करता हूँ, सौरभ गंगुली ने भी आपको बुला लिया था ना, तो इसलिए आपको उन्होंने भेज दिया, ऐसे हुआ, यहाँ भी ऐसे हुआ होगा। मैं यही कह रहा हूं, आपकी बात नहीं, अब सुन लेना, बड़े प्लेयर हैं सर वो, सिकंदर रजा, देखें शाहीन शाह अफरीदी, देखिए मेरी बात उनको कौन रोकेगा इस लेटर के मुताबिक। देखिए उस टाइम के हालात में और अब की चीजों में फर्क है, ठीक है। उस टाइम चले, ठीक है, उसने बुलाया, देखा, मैं चले गए, 2-3 बंदे भी साथ गए, ठीक है, फिर उसने LOI की, चले गए हम। लेकिन अब जो चीजें हैं, अब डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में अगर प्लेयर्स जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटी ने भी बोला जी जबरदस्ती कर रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं, फ्रेंचाइज की सिक्योरिटी भी कह रही है जाने दो, तो फिर सबको पकड़ो। राइट, हाँ बिल्कुल, इजाजत देनी ही नहीं चाहिए भाई। आप प्लेयर को बोलो कि भाईजान आप रहें चुप करके, आपके दोस्त यार रहें, आप वो अंदर नहीं आ सकते, जो मर्जी कर लें आप। ओके, अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं जो मेरे कैच में हैं, एंड आई वुड रियली वांट टू ऐड, बिकॉज हमें ब्रेक की तरफ जाना है, और वो ये कि बॉल टेम्परिंग की तरफ हम गए, फॉरेन अंपायर ने देखा, डिसीजन लिया, पेनल्टी हुई उसको, ओके लेट्स से इफ इट इज कंडीशन, क्योंकि अब्दुल गफार भाई ये बात कर रहे थे कि इट हैज बीन टैम्पर्ड, इट लुक लाइक फ्रॉम द वीडियो दो। खैर जो भी आता है इसके ऊपर, यू नो वर्डिक्ट इसके ऊपर जो भी आता है, गुड थिंग इज इट वाज यू नो निप्ड इन द बर्ड एट द मोमेंट जब पता चला कि ये हो गया है। एंड अदर थिंग इज जो एक कंट्रोवर्सी आई है उसका ब्रीच भी सामने आ गया है, तो स्ट्रिक्टनेस जरूर नजर आ रही है, बट आर दे गोइंग टू बी मोर एक्शंस, और अभी अगले दिनों यू नो अगले कुछ घंटों में इस पर क्या हो सकती है मजीद, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस।
बैक अगेन और ब्रेक पर जाने से पहले हम उस अहम कंट्रोवर्सी की बात करें जिस पर हम कोई भी ये नहीं चाहते थे कि ये हो जाए और हमें इस पर बात करनी पड़े, लेकिन हम बात करेंगे। और इससे पहले अब्दुल गफार ये बात कर भी रहे थे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और प्रेशर हुआ और शाहीन शाह से सवाल भी हुआ, और फिर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब डिनायल में फिलहाल दिया। एक्चुअली उनका जवाब क्या था थोड़ी देर में हमारे पास वो गैदर हो जाएगा, वो सुनवा भी लेंगे। बट मीन वाइल जब तक हमारे पास आ रहा है, अब्दुल गफार आपकी तरफ आ रहे हैं। यू जस्ट फिगर्ड आउट कि क्या जवाब दिया शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेशर में। वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या पूछते हैं प्रेशर में और क्या जवाब आता है। सो व्हाट वाज इट? देखिए, शाहीन ने तो खैर पोस्ट मैच में तो ये बोला कि हम देखेंगे कि क्या हुआ और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जो अंपायर्स हैं ना, दोनों जो ऑन फील्ड अंपायर थे, उन्होंने ऑफिशियली मैच रेफरी को बॉल टेम्परिंग के हवाले से आगाह कर दिया। इसका मतलब ये है कि 110% हेयरिंग होगी। ये बाकायदा इसके ऊपर बुलाया भी जाएगा फिर लाहौर कलंदर्स के कप्तान को, मज़कूरा प्लेयर को, जो फुटेजेस भी इस वक्त सरफेस कर रही हैं, और उसकी बुनियाद पर फिर सज़ा का फैसला भी होगा, क्योंकि अब ये चीज़ ऑफिशियली साइन कर दी गई है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। शाहीन शाह अफरीदी ने रमीज़ राजा से पोस्ट मैच में क्या बात की, जरा सुनवा दिए। समथिंग आपको ऐड करना है इसमें? मैं ऐड कर रहा हूँ कि कप्तान ने डिनाई नहीं किया, और दूसरी चीज़ जो सिकंदर की वहाँ पे मीडिया से बात हुई है, वो जो मामला था ना जिस पर तनवीर बात कर रहे थे, सिकंदर ने क्लैरिफाई किया है। वो कहते हैं जी कि मेरी फैमिली आई थी, मेरी फैमिली थी, और उनके मुताबिक कि चूंकि पहले 4 साल जब मेरी फैमिली आती थी, उनके कार्ड बने हुए थे, मिलने देते थे। फिर यहाँ पर बोलते हैं शाहीन ने मेरी फैमिली खातिर जाके परमिशन की बात की है, जो भी था। शाहीन को कोई कसूर नहीं है, ये मेरी फैमिली आई थी। आई थिंक मेरा ये ख्याल है, शाहीन पत्नी आप लोग की क्या राय है, कि अगर वाकई सिकंदर की वो फैमिली अपनी फैमिली है, तो फिर इस मामले को इतना फिर बढ़ा चढ़ा के कोई अगर अननोन कोई स्पॉन्सर या कोई और भी लोग होते हैं, लेकिन अगर उसकी अपनी फैमिली है तो कोई रूल्स तय कर लें इतना पे अब ये चूंकि उन्होंने बोल दिया ऑफिशियली, तो दूसरा वर्जन भी हमारा देना रिस्पांसिबिलिटी है। अलाउड होता है, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली क्यों नहीं मिल सकती आप ये जरूर मुमकिन है कि सिकंदर के लिए ये अंडरस्टूड होगा कि हर दफा उनकी फैमिली को होता है, इस दफा अब हम जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, तो उनकी नहीं होगी प्रोटोकॉल में एडेड। वो कहते हैं मुझे प्रोटोकॉल की तब्दीली का नहीं था, कैसा हुआ है। देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि किसी भी प्लेयर को प्रोटोकॉल चेंज करने का या सिक्योरिटी के मामलात या चीज़ें चेंज होने में ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पूरी जो फ्रेंचाइज होती है, आपके कोचिंग स्टाफ होता है, वो एक दिन बैठ के 2 दिन बैठ के जो भी है वो सबको बताते हैं कि भाई फैमिलीज अलाउ नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे सख्ती है, यहाँ सब कुछ है, ये चीज़ें आप जो है वो अपने जो रूल्स है वो तोड़ नहीं सकते, ये सबको पता होता है। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर सिकंदर रजा ने ये चीज़ जिस तरह गफार कह रहे बताए हैं, ठीक है, पहले मिलने देते थे। देखें, पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी। जब सिकंदर रजा पहले खेलने आते थे कि आवाम नहीं आती थी ग्राउंड में, सब कुछ आता था, ग्राउंड फुल होता था। तो इस दफ़ा जब वो आए, मेरे जैसा बंदा भी जब पहली दफ़ा ग्राउंड में जाएगा, किसी टीम में आवाम नज़र नहीं आएगी, तो मैं अपनी सिक्योरिटी से कोचिंग स्टाफ से पूछूंगा, मैनेजर से पूछूंगा कि भाई ये क्या मसला, लोग क्यों नहीं आ रहे, तो मैनेजर ब्रीफ करेगा मुझे कि भाई ये मसले मसाइल है, ये सब कुछ है। ऑटोमेटिकली मैं पूछूंगा भाई होटल के क्या मामला आता है, सब कुछ है, ठीक है, ये सब पता होता है। अगर सिकंदर रजा ने भी ये चीज़ की है तो उसको भी कोई फाइन करें, उसको भी कोई बताए कि नहीं जी ये चीज़ें नहीं है, चाहे आप ओवरसीज हैं चाहे कोई भी है। सिक्योरिटी के मामलात यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि जिस वजह से हमने सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। अभी जो आपने क्लिप दिखाया है शाहीन का, उसमें तो जो हम थोड़ा बहुत चुप थे, उसमें तो रमीज ने सीधा रमीज राजा ने कह दी गई तो बॉल टेम्परिंग का केस हो गया, ठीक है ना। तो उस पर तो उसने ये नहीं बोला कि है या नहीं है, उसने बोला जिसने जो किया फिर उसको देखेंगे, या जब वही बात जो मैच रेफरी के सामने बैठेंगे जो भी डिस्कस होगा। तो मेरे ख्याल में ये PSL के हिसाब से बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। और ऐसे लड़कों, तनवीर एक सवाल मैं कर सकता हूं आप दोनों की इजाजत से, लड़के आ रहे हैं सामने जिनसे हम ये तवक्को नहीं करते। लेकिन तनवीर एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, जो कि क्रिकेटर हैं, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। तनवीर, अगर अंपायर का जो वर्डिक्ट है, वो भी तो इंसान है ना, गलती हो गई हो या उनको मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि ग्राउंड की बॉल शेप हुई है, कुछ सबूत कैमरे से। देखिए, मैं आपसे सवाल है, अब ग्राउंड में कितने कैमरे लगे होते हैं बॉस? हमारे पास है 27 से 30। 27 से 30 कैमराज में एक मक्खी भी नहीं छुटती। बिल्कुल, वो दिखा दी ना उन्होंने। एग्जैक्टली, जो एक्यूज किस्म की वीडियो है वो तो सर्फ है। अब आप प्लीज देखिए, उसमें मैं तनवीर से पूछ रहा हूँ, क्या अंपायर भी गलती कर सकता है? कभी आपने क्रिकेट खेली, कभी ऐसा हुआ, या ये हमेशा सही फैसला होता है अंपायर का? देखिए, अच्छे अंपायर हैं ये जो फैसला अफरीदी हैं। देखिए, वैसे अमूमन हमने कभी भी PSL में ऐसा इंसिडेंट होता है नहीं देखा ये। और जो हमने क्लिप देखा उसमें, जिस तरह मैंने बोला, पूरी नजर फैसल ने रखी हुई थी उस चीज के ऊपर। जब उसको ये डाउट हुआ, शक हुआ, तो उसने बॉल ले ली। अच्छा, अब इसका होगा क्या? इसका ये होगा, अंपायर बैठेंगे, मैच रेफरी बैठेगा, फैसल अफरीदी होगा, ठीक है, कप्तान होंगे, जो और प्लेयर हैं जिनका नाम आ रहा है वो सब होंगे,
उनसे ये पूछा जाएगा, या अगर वो कहते हैं कि नहीं जी अब मैंने कुछ नहीं किया, उनको फुटेज दिखाई जाएगी, वीडियो दिखाई जाएगी, सब कुछ दिखाया जाएगा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, तो उस पे फिर हो सकता है वो प्लेयर ये बोले कि नहीं यार मैं बॉल के साथ छेड़म छाड़ी नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ हाथ ऊपर रखा हुआ था, मैं साफ करने की कोशिश कर रहा था, आपको शायद थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। वो ये भी कह सकता है कि आप तो मेरे पीछे थे, बैक मेरी आपकी तरफ थी, आपको क्या नजर, आप सामने। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि वो ये कह सकता है ना कि यार मुझे मैंने कुछ भी नहीं किया, आप कैसे कर रहे हैं? अगर मैं इसमें एक चीज ये देख रहा हूं, देखें आखिरी में वो आखिरी ओवर में जब बॉल स्वैप हो रहा है प्लेयर्स में, तो फैसल अफरीदी पहले से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बॉल यहाँ पे नहीं हुई है चेंज, फैसल अफरीदी क्योंकि नजर उन्होंने रखी हुई है तो शायद पहले से बन रहा होगा। बिल्कुल देखिए बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। एक दफा खुरचने से वो नहीं हो जाता, या जब नया बॉल आप यूज करना शुरू करते हैं ना, तो उसके 2-3 ओवर के बाद ना अंपायर ना देखने लग जाता है सब तरफ, ठीक है ना, कि यार ये सिचुएशन ऐसी हो रही है, मैच की सिचुएशन ऐसी बनी है, बॉल पे नजर रखो। और जो आपने बात बोली है ना, बिल्कुल सही बात है, ये नजर कहीं ना कहीं फैसल ने पहले रखी भी होगी। अगर उसकी नजर पहले नहीं होती, वो 100% आखिरी ओवर में इस तरह देखता जाता भी नहीं हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा किसी ना किसी चीज पे। अब बात ये है कि अगर फखर जमान कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो फखर की फुटेज वगैरह भी आ रही है, जो उसकी सामने आ रही है, वो कहता है जी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अंपायर कहते हैं कि जी आपने किया, फलाना मैच रेफरी कहते हैं जी आपने किया, ठीक। तो उस पर क्या होगा? उस पर ये होगा कि फाइन अगर कम हो गया तो कम हो गया, बैन अगर जो ज्यादा लगना है वो कम हो जाएगा, इस तरह कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तनवीर, आपने जो बात की ना बैन की, मैं आपको बताया तो इंटरनेशनल जो रीसेंट हमें कुछ मतलब इंसिडेंट देखने को मिले हैं, उसमें एक चीज है, हेयरिंग होती है, हेयरिंग में आप या तो मान लो या ना मानो, हेयरिंग पर पूरी चलती है, बेशक मान लो, फाइन तो होगा ना उसमें। नहीं सर, फाइन नहीं, इस पे सीधा सीधा बैन है। बैन जो भी है, जो इंटरनेशनल आईसीसी के रूल है उसमें 6 से 12 वनडे मैचेस की स्मिथ को बात है। कितना लगा था? 6 से 12। एक वो तो उन पे तो पाबंदी लगी, फिर उनके ऊपर कप्तानी की बात हुई, वो बहुत आपको पता है उसमें जब वो तो पूरा सैंड पेपर ले गए। लेकिन अब्दुल गफ्फार एक चीज और बताइए, विदाउट कैन अ प्लेयर डेयर टू टेम्पर अ बॉल विदाउट कैप्टन्स इन कंसेंट? कभी कोई करेगा? ये किया जाता है कि कप्तान लीडर होता है तो उसकी मर्जी से मैच के दौरान हर चीज होती है, लेकिन इस केस में सादिया हम कह नहीं सकते ना, किसी प्लेयर ने इंडिविजुअली करना चाहा हो, पूछ रही थी कि लेकिन तनवीर अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता, प्लेयर अकेला नहीं कर सकता। नहीं, मेरे ख्याल में हाँ, इसको होल्ड करेंगे, हम दोबारा से एक ब्रेक ले रहे हैं। वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट अ लॉट, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतना बड़ा एक मामला हो गया और हम अभी भी इस वक्त शाहिनशाह अफरीदी ने पोस्ट मैच में जो बात की थी, इस वक्त लाहौर कलंदर्स की इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका वेट हो रहा है कि ये मामला किस करवट जाता है। और एक बार फिर गफ्फार भाई ने मुझे कौशन दे दी है, गफ्फार भाई ने मुझे यूं करके कौशन दे दिया, इसका मतलब कुछ है, क्या है? वो ये है कि सिकंदर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हुई पोस्ट मैच, वो वाकया जो उन्होंने हुआ था वो तो क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा देखें अंपायर ने हमें बुलाया, सॉरी बॉल जब चेंज की, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएं। वो थर्ड अंपायर से बात कर रहे थे, थर्ड अंपायर से उन्होंने कोई बात की, बॉल चेंज किया, पेनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने तो कोई अटैम्प्ट नहीं की, लेकिन ये बिग डिसीजन है जब तक हम सबूत ना देख लें। सिकंदर लोग वेरी कॉशियस, वो अपने ऊपर सिर्फ उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे हमें कुछ नहीं बताया और जो बताना है वो अब जारी बात है ऑफिशियली आएगा। लेकिन वो थर्ड अंपायर से बात कर रहे थे, और मेरा ये ख्याल है शायद आप लोग एग्री करें कि अगर थर्ड अंपायर से अंपायर कंसल्ट कर रहा है बिफोर Penalizing and changing the कोई ball, ना कोई उसने चीज वहां देखी है जिसकी और ये थर्ड अंपायर ने भी है। caution एक तो उसने वो देखी होगी बॉल की कंडीशन, तनवीर मुझे लगता है, और फिर उसके बाद जो फुटेज वगैरह आई एम श्योर कि कोई ना कोई चीज थर्ड अंपायर से उसने कंसल्ट की है। ये सिकंदर ने बोला बाय द वे। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मॉडर्नाइज हो गई हैं, हमें ये पता है कि थर्ड अंपायर के पास अब मोर देन 1 और 2 कैमरास का एक्सेस होता है। क्या ये भी पॉसिबल है कि ऑलरेडी उनको ये दिख गया हो इन एनी ऑफ द कैमरास कि बॉल टेम्पर हुई है और उन्होंने वो जो है ना ग्राउंड अंपायर को कॉल दी हो कि यू नीड टू टेक द बॉल बिकॉज़ दिस हैज बीन हैपेंड, और वो फिर क्लोजली आके उन्होंने चेक किया? क्या ये हो सकता है? स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन टीम का सारा मामला फुटेज से पकड़ा गया था ना, यहाँ भी उन्होंने फुटेज ही देखी होगी। इतना बड़ा फैसला मेरा नहीं ख्याल कि अंपायर, जैसे सिकंदर ने भी कहा, सिकंदर ने कहा ये बहुत बड़ा डिसीजन है, सबूत के बगैर मैं जब तक देखूंगा नहीं, मुझे लगता है कि बड़ा डिसीजन। अच्छा जनाब, पता है क्या ना डिनाई किया, ना उन्होंने इसके खिलाफ बात की, ना उन्होंने इसको रिफ्यूज, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं ये कह सकता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इट मींस कि उनको भी पता है कि अंपायर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो फिर उसके पीछे को बेसिस जरूर है। इन सारे मामलात में ना हमारे लोग ट्रोल करना तो छोड़ते हैं नहीं। तो हैदराबाद किंग्समैन जो कि खुद जीत नहीं रही है, लेकिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, वो हम आपको दिखा देते हैं ताकि थोड़ा माहौल यहाँ भी लाइट हो। बहुत टेंशन में आ गए। हैदराबाद ने कहा पिंक बॉल, अभी आप कह रहे थे ना पिंक बॉल है, हमारी ट्राउजरें खराब हो गई, रंग छोड़ गई, पिंक बॉल तो ओके,
लेकिन उसके बाद टेम्पर्ड बॉल जो है ना वो नो ओके।